Hello students, a great news for you. You must be happy because we are going to start a quick revision of literature. ये क्विक रीजन कैसे होने वाला है मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट वाइज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है उनको बेसिकली यहां पे करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं ऐसे स्टूडेंट जो एनवीएस की प्रिपरेशन में है, डीएसएसबी की प्रिपरेशन में है, क्योंकि सारी वैकेंसीज आपके सामने है, यूपी टीडीटी पीडीटी एक्सेट्रा, उन सभी के लिए ये ऑब्वियसली यूजफुल होने वाला है। सो गाइज basically be connected with me, be connected with these classes. Obviously these are going to be really wonderful for you. तो चलिए इस जबरदस्त वर्क की शुरुआत करते हैं आज से। सो गाइस सबसे पहले हम इस क्विक रिवीजन को समझ लें। मैं आपको बताता हूं कि क्विक रिवीजन में बेसिकली क्या होगा। यहां पे हमारे क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस बेसिकली व्हाट शुड आई से कि मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज के टाइप में नहीं है, ये वन लाइनर हैं। जस्ट वन लाइनर में के थ्रू आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो आपकी एग्जाम में पूछी जाएगी आप सीधे देखते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहां से और लेते हैं सबसे पहले पॉइंट को। गाइस ये पॉइंट आप देखें, सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहां पे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि फॉरेस्ट और आर्डन बेसिकली कहां पे अपीयर होता है। तो गाइज ये अपीयर होता है आपके एज यू लाइक इट में। अगर आप देखें तो ये वर्क किसका है, ऑब्वियसली शेक्सपियर। तो दिस वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। तो ये गाइड शेक्सपियर के थ्रू लिखा गया था। शेक्सपियर, गेटिंग एवरीवन? तो ये बेसिकली शेक्सपियर का वर्क है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स किस प्ले में अपीयर होता है, एज यू लाइक इट में। दैट वाज बाय शेक्सपियर। सेकंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। वी सी हियर क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ स्टील ग्लास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट आपके सामने है, गैस्कॉइनी। तो गैस्कॉइनी को छोड़ देंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे। इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ग्लोब थिएटर को आप जानते हैं कि इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं बिकॉज दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट बाय द टाइम एलिजाबेथन एज वी सी। तो कब बना था ग्लोब थिएटर? इट वॉज इन 1599। तो 1599 इसका आंसर जाएगा। 4 नंबर को हम देखते हैं, शेक्सपियर सोनेट्स वर फर्स्ट पब्लिश इन। तो शेक्सपियर की गाइस सोनेट्स जो थी वो कब फर्स्ट पब्लिश हमारे पास होती हैं, हम इसको कब देखेंगे? इट इज इन 1609। इट इज इन 1609। सम प्रॉब्लम विद द पेन इज देयर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर, हु वॉज द ऑथर ऑफ एंडीमियन। तो ये आंसर है जॉन, ये गलत आंसर है गाइस। ये आंसर है आपका जॉन कीट्स। तो किसने लिखा था इसको? जॉन कीट्स ने बेसिकली। इट वॉज रिटन बाय जॉन कीट्स। एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं, एक वेरी इंपॉर्टेंट हम बात यहां पे गाइस देखेंगे और वो क्या है हमारी कि दिस पर्टिकुलर एंडीमियन, ये गाइस जो एंडीमियन वर्क है ये स्टार्ट होता है बड़ी ही जबरदस्त लाइन से। आप जानते हैं इसकी स्टार्टिंग लाइंस क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इज अ जॉय फॉर एवर। तो आप इस लाइन को देख सकते हैं। मेनी टाइम्स दिस लाइन हैव बीन आस्क्ड कि दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ दिस वर्क एंडीमियन। और ये बहुत ही क्रिटिसाइज होता है, ये वर्क बच्चों बहुत क्रिटिसाइज है। ऐसा भी कहा जाता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्क जॉन कीट्स डेवलप्ड कंजम्पशन एंड ही डाइड। तो यही वो वर्क है एंडीमियन। और बेसिकली ये वर्क किसको उन्होंने डेडिकेट किया था? चैटरटन को, जो कि उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो चैटरटन को ये बच्चों डेडिकेट किया गया था। तो समझ पा रहे हैं सब बच्चे? अगले पेज की बात करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ वीनस एंड एडोनिस। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें 1593 तो ये वीनस एंड एडोनिस अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय शेक्सपियर हैज बीन देयर एंड इट वाज डेडिकेटेड टू साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हाउ मेनी प्लेज। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें यूपी टीडीटी पीडीटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। 37 प्लेज हैव बीन रिटन। बट गाइज 38 जो प्ले था दैट वाज अनफिनिश्ड, इसी वजह से यहां पे आंसर आपका 37 है। अदरवाइज तो टोटल अगर हम देखें तो उनके 38 प्लेज हमारे सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, व्हेन सिडनी डाइड स्पेंसर रोट एन एलिजी। मैं आपको बता दूं कि सिडनी हैड रिटन अ सीरीज ऑफ सोनेट्स और बच्चों उसका नाम क्या था? एस्ट्रोफिल एंड स्टीला। स्ट्रोफिल एंड स्टीला।
फेमस वर्क था। ये वर्क लिखा था सिडनी ने, बट बाय द टाइम सिडनी डाइड, सिडनी की डेथ पहले हो जाती, स्पेंसर लेटर 1599। तो स्पेंसर ने क्या किया कि उनकी डेथ पे एक एलिजी लिखी। एलिजी सब बच्चे जानते हैं, इट्स अ डेथ सॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो गाइस ये थी एस्ट्रोफिल। अगर हम देखें तो यहीं से इसका टाइटल लिया गया था। तो ये एस्ट्रोफिल बेसिकली एक एलिजी है दैट वाज ऑन द डेथ ऑफ सिडनी, फिलिप सिडनी। अगला क्वेश्चन हमारा है स्पेंसर्स एपिथेलेमियन इज, बहुत इंपॉर्टेंट। एपिथेलेमियन और गाइस एक यहां पे आता है प्रोथेलेमियन, बट एपिथेलेमियन की बात करते हैं कि बेसिकली था क्या, इट वाज अ वेडिंग सॉन्ग। और ये बच्चों वेडिंग सॉन्ग आज भी इंग्लैंड में जबरदस्त गाया जाता है, इतना फेमस है। तो ये बेसिकली उन्होंने अपनी ही शादी के लिए लिखा था। इनकी शादी एलिजाबेथ से हो रही थी, हु वाज एन आयरिश गर्ल, तो उसी की शादी में लिखा गया था एपिथेलेमियन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, स्पेंसर्स एमोरिटी इज, स्पेंसर की जो एमोरिटी है वो बेसिकली है क्या, तो ये कलेक्शन है उनकी लव सोनेट्स का। और ये लव सोनेट्स भी उन्होंने किसको डेडिकेट की थी, उसी आयरिश गर्ल एलिजाबेथ को। तो गाइज अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे, स्पेंसर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, स्पेंसर रॉट अ सीरीज ऑफ सोनेट्स इन ऑनर ऑफ हिज लेडी लव, ये लिखा है एलिजाबेथ बॉयल। कंप्लीट नेम क्या है बच्चों, एलिजाबेथ बॉयल। तो हु ही लेटर मैरिड है ना, whom he later married, वो टाइटल डिड, ये एमोरिटी है। तो यही एमोरिटी आप कहां पे देख रहे थे, इस जगह पे, ये रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर, रॉयस्टर डॉयस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। कंप्लीट नेम है बच्चों राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, बहुत बार पूछा गया वर्क। इज बिलीव टू बी द फर्स्ट रियल कॉमेडी, ध्यान से देखेंगे ये बच्चों फर्स्ट रियल कॉमेडी है, किसमें, इंग्लिश में। यानी इसके पहले हम ग्रीक में देखते हैं, लैटिन में देखते हैं, अदर लैंग्वेज में, बट इट वाज द वेरी फर्स्ट रिटन इन बेसिकली इंग्लिश। तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये कौन सी थी, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। और यही बच्चों इसका प्रोटैगोनिस्ट भी है। कौन है ये, प्रोटैगोनिस्ट है, प्रोटैगोनिस्ट। तो ये बच्चों किसने लिखी थी, निकोलस उडाल। निकोलस उडाल वाज द राइटर ऑफ दिस राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। एंड मैं आपको बता दूं कि कॉमेडी बेसिकली कैसे बनती है, कि दिस कैरेक्टर, दिस प्रोटैगोनिस्ट राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर falls in love with a lady who was she's a widow. So he got in love, falls in love with a lady that was a widow who was already in love with someone. तो ऑब्वियसली यहां पे कॉमेडी तो होनी है। तो यही हमारे निकोलस उडाल हैं। 13 नंबर गोरबोडक, बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इज बिलीव टू बी द फर्स्ट रियल ट्रेजेडी। अब देखो ये भी रियल ट्रेजेडी किसमें है, इंग्लिश में। क्वेश्चन बना है यहां पे, इट वाज रिटन इन कोलैबोरेशन बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। तो गाइस आपको याद रखना है सैकविल एंड नॉर्टन, ये दो थे जिनके कोलैबोरेशन में ये गोरबोडक लिखी गई थी। एक और क्वेश्चन बनता है, द फर्स्ट ट्रेजेडी गोरबोडक, राइट, लेटर एंड टाइटल, इसको नाम दिया गया बच्चों फेरेक्स एंड पोरेक्स। मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली गोरबोडक क्या थे, गोरबोडक was the king of UK, वो यूके के किंग थे। और जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, द टाइम he got old he thought that let me divide my whole country between my two sons। और वो sons कौन कौन से हैं, फेरेक्स एंड पोरेक्स, फेरेक्स एंड पोरेक्स। और यहीं से बच्चों, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। और इसी वजह से इसका लेटर नाम रखा गया फेरेक्स पोरेक्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 15, सिडनीज एपोलॉजी फॉर पोएट्री, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, क्रिटिकल वर्क है, इज अ रिप्लाई टू, ये किसको है बच्चों, गोसुन के वर्क को, स्कूल ऑफ एब्यूज। बेसिकली क्या था कि गोसुन ने इस वर्क के थ्रू सीधे सीधे एक डायरेक्ट अटैक किया था सिडनी पे। तो इट वाज एन अटैक ऑन सिडनी, ये सिडनी पे एक अटैक था। इसमें इनका कहना था, क्या कहना था, कि पोएट्स आर फादर ऑफ लाइज, फादर ऑफ लाइज। मतलब इनका कहना था कि भाई पोएट्स जो हैं वो सीधे सीधे झूठ बोलते हैं, यानी कि जो एंटरटेनमेंट, जो इमेजिनेशन वो प्रोवाइड करते हैं पीपल को या ऑडियंस को, वो बेसिकली क्या है, वो पूरी तरह से लाई है, झूठ है। इसी वजह से ये सिडनी पे अटैक था, क्योंकि सिडनी एक ग्रेट पोएट थे उस समय के। तो इन्होंने इसका आंसर यहां पे दिया था किस वर्क में, एपोलॉजी फॉर पोएट्री। तो एपोलॉजी फॉर पोएट्री वाज अ रिप्लाई टू द गोसुन स्कूल ऑफ एब्यूज। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 16 नंबर, इन हिज एपोलॉजी फॉर पोएट्री सिडनी,
क्या कहते हैं, क्या डिफेंड, किसको डिफेंड करते हैं, डिफेंड्स द थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज। और बच्चों थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज बेसिकली हमें कहां से मिलती हैं, वी गेट इट फ्रॉम द एरिस्टोटल एंड हिज फॉलोअर्स, यानी कि क्लासिकल रूल्स में आती हैं। ये कौन कौन सी यूनिटी है, ये बच्चों है हमारी यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो हमारी थ्री यूनिटीज यानी कि whoever follows these unities would come under the classicals, और अगर फॉलो नहीं करता है तो ऑब्वियसली वो क्लासिकल्स में नहीं काउंट किया जाएगा। 17 हैज रिटन ओनली ट्रेजेडीज। भाई कौन सा वो राइटर है जिसने सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी हैं, तो गाइज ये कोई और नहीं, हमारे क्रिस्टोफर मार्लो हैं। ही वाज द हेड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द नॉलेजेबल अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स। तो यूनिवर्सिटी विट्स में से जो सबसे नॉलेजेबल है वो गाइस कौन है, हमारे सबसे इफेक्टिव हैं, सबसे जबरदस्त हैं, वो कौन है, क्रिस्टोफर मार्लो। तो उन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी हैं, लाइक डॉक्टर फॉस्टस। अब ये देखेंगे 18 नंबर, वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च द 1000 शिप्स, इन विच प्ले डज दिस लाइन अकर। तो ये बच्चों कहां, मार्लो का वर्क है, डॉक्टर फॉस्टस, तो यहीं पे ये अपीयर होती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि डॉक्टर फॉस्टस जो कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, इसी में हम इस लाइन को देखते हैं। 19 नंबर देखेंगे, हु यूज द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन फॉर मार्लोज ब्लैंक वर्स। तो ये कौन थे बच्चों, बेन जॉनसन। मैं आपको बता दूं मार्लो का ब्लैंक वर्स की शुरुआत यहीं से पीछे से हमारी होती है, और बेसिकली इसको कौन करते हैं गाइस, सरे, अर्ल ऑफ सरे स्टार्ट करते हैं किसको, ब्लैंक वर्स को, अर्ल ऑफ सरे, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली इसको इंग्लैंड में। तो ब्लैंक वर्स का मतलब है कि एक तरह से हम देखें तो अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस ही हमारी क्या कहलाती हैं, ब्लैंक वर्स। तो बेन जॉनसन ही इस फ्रेज को यूज करते हैं, मार्लोस माइटी लाइन, क्या था वो, बेसिकली ब्लैंक वर्स। अब देखते हैं गाइस हम 20 नंबर पे, हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ये कोई और नहीं बल्कि कौन थे, हमारे रस्किन। तो इट वाज रस्किन। रस्किन को आप देख सकते हैं, इनका कहना था कि शेक्सपियर के पास सिर्फ और सिर्फ हीरोज हैं, हीरोइंस हैं, ना कि हीरोज हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर व्हाट द फ्रेज माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर। ये माउस ट्रैप बेसिकली शेक्सपियर ने किस में यूज किया था, तो गाइस इसका नाम है हैमलेट। एक्चुअली हैमलेट इज बेसिकली इनडिसिसिव, he is not decisive totally to whom to kill, means वो अपने अंकल को मारे या फिर ना मारे, that was the question with him। तो इसीलिए उसे कंफर्म करने के लिए क्या करता है, माउस ट्रैप, यानी कि प्ले विद इन प्ले। ये क्या बन जाएगा गाइस, प्ले विद इन प्ले का यूज करता है, और उसको नाम दिया गया माउस ट्रैप। और इसी से उनके अंकल को वो एक्सप्रेशन से कंफर्म कर लेता है, यानी कि सेम प्ले वहां पे यूज किया जाता है, और उसी के थ्रू वो कंफर्म हो जाता है कि यस ऑब्वियसली उसके अंकल ही यहां पे क्या है, मेन विलेन है। 22, स्पेंसर डेडिकेट्स द प्रीफेस टू द फेरी क्वीन 2। किसको बच्चों, वॉल्टर रैलेक को। ये वॉल्टर रैलेक को बेसिकली क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं। 23 में देखेंगे, फेरी क्वीन इज एन एलिगरी, इन दिस क्वीन एलिजाबेथ इज एलिगराइज्ड थ्रू द कैरेक्टर। वो कौन सा है बच्चों, ग्लोरियाना। तो ग्लोरियाना इज द कैरेक्टर थ्रू विच ही इज रिप्रेजेंटेड। क्वेश्चन नंबर 24 आप देखेंगे, हु कॉल्स स्पेंसर द पोएट्स पोएट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस, कोई और नहीं है, चार्ल्स लैम है। स्पेंसर जो कि ग्रेट नोन ड्रामेटिस्ट हैं, किस टाइम के, एलिजाबेथन पीरियड के, और वो भी कब, एलिजाबेथन और बेसिकली रेनिशा पीरियड के साथ में जो टाइम जुड़ता है, यानी कि 1500 टू 15 समथिंग, हम इनको देखते हैं। तो स्पेंसर बेसिकली ग्रेटेस्ट पोएट थे उस समय के, और चार्ल्स लैम्ब जो कि कहां पे है, रोमांटिसिज्म में, वो इनको पोएट्स पोएट कहते हैं। सो गाइस आज इतने क्वेश्चंस लेते हैं, दीज क्वेश्चंस वुड बी कंटिन्यूड इन अ सीरीज। ये सीरीज हमारी लगातार जारी रहेगी, इस पे आप लगातार वर्क करें और लगातार इनको तैयार करें। थैंक यू सो मच।